केमिकल इक्विलिब्रियम का फोर्थ लेक्चर। हमने केपी और केसी की इक्वेशन लिखना सीखा था, कैसे केसी लिखा जाता है, कैसे केपी लिखा जाता है। महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर पूरे रिएक्शन में गैसियस टर्म नहीं है तो केपी उसके लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन केसी गैस और लिक्विड दोनों के लिए डिफाइन है। तीन अलग अलग पॉइंट हमने तीन अलग अलग न्यूमेरिकल्स के लिए देखे। सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा 1 लिया जाता है, लिक्विड का एक्टिव मास 1 तब लिया जाता है जब वो गैस के साथ इक्विलिब्रियम में हो, और अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो वहां पे लिक्विड का कंसंट्रेशन रहेगा, फिर से लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिया जाए। ये तीन बातों के अंदर हमने काम देखा था केपी और केसी के लिए। याद न करें कि केसी की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर लेंगे या कि केपी की यूनिट हमेशा हम एटीएम लेंगे। अलग अलग माहौल के अनुसार अलग अलग उसका यूनिट हो सकता है। जैसे इसके जस्ट आगे का टॉपिक आज हम थोड़ा छोटा लेक्चर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम जो प्रॉपर्टी देखेंगे, आज हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके सामने। रिलेशन केसी और केपी में देखते हैं, केपी की जगह रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखिए अगर बोर्ड पे होते तो हम इसको प्रूव करके भी देखते, अगर बोर्ड पे आप होते तो इसको प्रूव करके भी देखते। मैं थोड़ा हिंट दे भी दूंगा कि कैसे आप प्रूव करोगे इसको, पर आपके क्योंकि कंपटीशन लेवल पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, इसका प्रूफ कभी भी काम में नहीं आएगा, इसलिए केवल आप रिजल्ट देखें। जो केपी है वो होता है केसी इंटू आरटी का पावर डेल्टा एन गैसियस। हर एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है, हर एक टर्म को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, एडवांस तक के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। केपी केसी का रिलेशन यहाँ से क्वेश्चन एडवांस भी पूछता है, मेंस भी पूछता है, नेट भी पूछता है, सारी दुनिया क्वेश्चन यही से पूछती है। कल का टॉपिक और जबरदस्त, जब हम इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे चेंज होता है, मॉलिक्यूल चेंज करने से, मोल चेंज करने से कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है। आज फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार केपी की यूनिट आप एटीएम में जानते ही हो, यहाँ से लेके आओगे और इसी यूनिट पे लिखा मिलेगा आपको। केसी की यूनिट मोल पर लीटर में मिलती ही आई है, आर। एक बार फिर से गैस कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू ना आप 25.3 रखोगे, ना 8.3 रखोगे, ना 2 कैलोरी रखोगे, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 0.082। ये क्या हो गया भाई, यूनिट आया है इसका एटीएम लीटर मोल केल्विन, ये इसके यूनिट पे आएगा। टेम्परेचर तो हमेशा आप केल्विन पे ही रखोगे, टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन पे रखोगे। और डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी क्या है, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। किसका, गैसों का, किसका, केवल गैसों का, ठीक है, गैसेस ओनली, केवल गैसों के लिए ये चीज आप डेल्टा एनजी में लिखोगे, ठीक है। ठीक, जैसे जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, N2O4 2 में बदल गया, ये भी गैस था, ये भी गैस था। अब मैं कह रहा हूँ कि केसी और केपी में रिलेशन इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, रिलेशन, राइट रिलेशन बिटवीन केसी एंड के। तो क्या करोगे, केपी बराबर केसी, केपी बराबर केसी इंटू आरटी। अब बोलिए इसके लिए डेल्टा एनजी लिखते हैं, डेल्टा एनजी तो गैस में कितने मोल है, 2, सॉरी
उधर प्रोडक्ट साइड 2 मोल है गैस के, 2, और रिएक्टेंट साइड 1 मोल है गैस। ऐसा लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा एनजी लिखते आप सब, ठीक है, ऐसे डेल्टा एनजी लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसके लिए? प्रोडक्ट साइड में गैस के कितने मोल हैं और रिएक्टेंट साइड में गैस के कितने मोल, ठीक है। मोल मतलब मैं यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बात कर रहा हूँ, वो वाला मोल नहीं है ना, कि आप ढूंढने लगोगे यहाँ वेट नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, क्या कैसे, तो ये मैं डायरेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला बहुत गौर से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, खूब बनते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे, इस तरह के मॉडल समझ जाएंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनते हैं। मैं भी इस साल फिर से बने क्वेश्चन, मेरा अंदाज कहता है कि जेईमेंस फिर से क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा इस साल 2020 में। जैसे मैं इक्वेशन लिखूं CaCO3 प्लस, या इसी को मैं विघटन कराता हूं CaO प्लस CO2, कल हमने लिखा था ये इक्वेशन, ये सॉलिड हुआ करता था, ये सॉलिड हुआ करता था और ये गैस थी। मैं इसके लिए कहता हूं राइट रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, ठीक है, राइट रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो क्या करोगे, Kp बराबर Kc RT का पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इसके लिए क्या है? गैस का मोल। प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 और रिएक्टेंट साइड तो गैस है ही, तो ये इसके लिए क्या बन गया? Kp बराबर Kc into RT। ये ऐसे लिखते आना चाहिए, कैसे हम Kp Kc की इक्वेशन लिख पाते हैं, ठीक है, कैसे ठीक समझ आया ना, कैसे Kp Kc की बात करेंगे, याद रखेंगे Kp इक्वल टू Kc into RT पावर डेल्टा Ng, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, R बराबर 0.082, ये बड़ा ध्यान में रखेंगे। यूनिट सेम करने के लिए यूनिट मैंने बता दिया ना, Kp आप एटीएम पे ही रखोगे, मैं फिर से अपनी बात से नहीं कट रहा हूँ कि Kp की यूनिट और ये डिफाइन करने के लिए चाहिए सर, पर इस फार्मूले का यूज जब आप करने जाओगे तो Kp एटीएम पे रखोगे, Kc मोल पर लीटर पे रखोगे और R 0.082 रखोगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखोगे, डेल्टा Ng तो Np - Nr है ही फॉर गैसेस ओनली, यानी कि मोल बता जा सकते, ठीक है। जेईमेंस 2014 बड़ा अच्छा दिन था बच्चों के लिए। उन्होंने कहा मैं सेम हूबहू वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर द केमिकल रिएक्शन SO2 plus half O2 equal to SO3 if relation between Kc and Kp is Kp equal to Kc RT to the power x, then find the value of x. जेईमेंस 2014 ऑप्शन उनके निम्नलिखित थे। पहला ऑप्शन पे 1/2 था, दूसरे ऑप्शन पे 3/2 था, तीसरे ऑप्शन पे -1/2 था और चौथे ऑप्शन पे -3/2। क्या है इस क्वेश्चन में? आपको निकालना क्या है? Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। मतलब अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। गैसों के लिए प्रोडक्ट में कितनी गैस? सब गैस ही है, सब गैस ही है, लिखा था सब गैस ही है, इसके नीचे स्टेट लिखा था, वैसे भी ना लिखा रहता, सब गैस ही में होता है। तो 1 प्रोडक्ट के लिए माइनस 1/2 प्लस 1 तो होता ना, 1 प्रोडक्ट के लिए और 1/2 और ये
-1/2 इसका आंसर आता। यस, ये ऑप्शन सही है। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आपको लग रहा है कि ये इतने बड़ा भयंकर लिखा, कुछ नहीं था। रेमन 2014 का है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप वेबसाइट खोलिएगा। हाँ, पहले सीबीएसई करा दी थी, सीबीएसई जेईई मेंस 2014 प्रीवियस ईयर खोल के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेगा, इसी तरह ऑप्शन के साथ मिलेगा। हाँ, आधा लाइन का क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठीक। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इसके लिए। 1 और ये वाला 1/2 + 1 3/2 1 - 3/2 बराबर -1/2। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। ये केमिस्ट्री है, 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ढंग से पढ़े हैं तो। कंडीशन सप्लाई होती है ऐसे, है ना। विद्यार्थी आपको फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ढंग से पढ़िए तो एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रेमन 2014 का, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। समझ तो आया ना क्या करना था। एक्स की वैल्यू पूछा था, रिलेशन को पहले ही जानते हैं, के इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी को निकालना था एक्स के स्थान पर, डेल्टा एन जी हमने निकाल लिया, एन पी माइनस एन आर। आश्चर्य की बात ये कि आईआईटी 2000 में इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा, सन 2000 में आईआईटी ने पूछा। आईआईटी का लेवल जो पहले था वो आज भी है। अगर आप इस बात पे सोच रहे हैं कि पहले आईआईटी आसान थी अब टफ है, नहीं, अब थोड़ा आसान है, पहले थोड़ा टफ थी। कारण है पेपर का लेवल वही है और सीट बढ़ गई। सन 2013 में जब हम लोगों ने अटेम्प्ट किया तो 10-12 हज़ार सीट हुआ करती थी, अब इस समय 16-17 हज़ार सीट है, तो आईआईटीज भी बढ़ गई, तो अब थोड़ा आसान हो गया है। 2000 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये देखिए। आईआईटी 2000 में पूछा कि फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3, यहाँ पर सभी गैसेस हैं। If Kc = 1.44 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, क्या ये सही लिखा? यूनिट जो भी थी उसकी, ठीक है, यही यूनिट होगी ना इसके लिए। केसी की यूनिट 2 -4 -2 पर आएगा, आना ही है, डेल्टा एन जी, ठीक। तो पूछा था फाइंड केपी एट 500 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन निकालते हैं। एडवांस का है, 2000 में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, अक्सर बने हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करने जाएं तो Kp = Kc RT का पावर से डेल्टा एन जी बोलिए यहाँ -2, डेल्टा एन जी -2 ना, क्यों 2 वहां का -3 यहाँ। गैस तो सभी, प्रोडक्ट में गैस का मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस का मोल, डेल्टा एन जी भूलिएगा नहीं इसको। तो Kp = Kc RT का पावर -2, तो यहाँ से आप निकाल पाओगे Kc = Kp बटा RT का पावर -2। Kc = Kp RT का पावर -2। वैल्यू रखें, यहाँ रखता हूँ। Kc = Kp वैल्यू दिया था 1.44 × 10⁻⁻5 अपॉन R की वैल्यू 0.082 × 773 लिखे क्या, 500 सेंटीग्रेड था, 273 और जोड़ेंगे केल्विन में,
500 वाला भी ऑप्शन था, तो केल्विन में रख के सॉल्व करना है इसको, का पावर -2, बस ये ऑप्शन में था। आश्चर्य की बात ये भी ऑप्शन था, ये ऑप्शन में था, मतलब वो गुणा भाग करने के लिए नहीं पूछा, डायरेक्ट ये पूछा था, ये ऑप्शन में था, बी ऑप्शन था। आप उठाइएगा 2000 का पेपर, बी ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा 500 एक ऑप्शन में लिखा था, एक ऑप्शन में 500 था कि आप जोश जोश में केल्विन में चेंज करना भूल जाएं तो वो लगा दे, पहला ऑप्शन था 500 वाला, ठीक। और एक ऑप्शन में यहाँ पे +2 कहते था कि आप माइनस भूल जाएं क्या कैसे क्या होता है, और एक ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू चेंज थी 3.14 लिख के था। अच्छा 4 ऑप्शन था, बी ऑप्शन में ये था। मैं बताना चाह रहा हूँ कि केपी और केसी के रिलेशन से क्वेश्चन खूब बने हैं, धुआंधार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन का लेवल यही है, एडवांस का लेवल आप देख रहे हैं केपी केसी से कैसा पूछा जाता है ही नहीं, इसके अलावा पूछेगा क्या? अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे, तो पूछेगा क्या? हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन और बेहतर बनाए जा सकते हैं, जो कि हम देखेंगे कल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है, कहां पे डिपेंड करता है, इनके मोल्स चेंज करने से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क आता है, मोल पे कैसे डिपेंड करते हैं, दोनों पक्षों से कुछ भाग दे दें तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों पक्षों में कुछ गुणा कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कैसे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे कल, तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।